गंगू किधर है? अच्छा, वही हम तेरे से पूछने आए। शांत पति मत कर साले, फांदेबाजी करने को साथ में लेके गया था, अभी माल हजम करके उसको किधर फंसा दिया? बोल। ए जूली, ज्यादा होशियारी मत कर। बोल गंगू कहाँ है? अरे अजब खोपड़ी का आदमी है, जब से तेरा साथ गया है अभी तक वापस नहीं आया। पिताजी पिताजी, सत्यानाश हो गया। क्या बकवास करता है? हो सकता है निशा को गंगू ही ले गया हो, ताकि उससे शादी करके उसके बाप की सारी जायदाद हड़प कर जाए। अबे क्या करता है? अपन का गंगू अपन को छोड़कर किसी के साथ शादी नहीं कर सकता है। अरे चल, तेरे पास रखा ही क्या है? निशा के बाप के पास करोड़ रुपया है, उससे शादी करेगा तो माला माल हो जाएगा, इसीलिए भगा के ले गया उसको। किधर लेके गया होगा? है? हमें क्या मालूम, वही पता लगाना तो हम इधर आए हैं। अरे हरामखोर, साला, बदमाश लोग, लुच्चा, कमीना, कुत्ते का गोश्त खाने वाला बेईमान लोग, अपन का गंगू को किधर भगा दिया? अपन का गंगू को वापस ला कर दो, नहीं तो चुप, खिला क्या हुआ है? ओह माय गॉड, अपन मर जाएगा, अपन जान दे देगा। अरे फर्नांडिस, जॉनी, क्या हुआ जूली? ये चोर लोग अपन का गंगू को चुरा कर ले गया। ये क्या बोलता है? अरे झूठ बोलती है भाई, अगर हमने चुराया तो यहाँ क्या झक मारने को आते? क्यों, है कि नहीं? नहीं। हाँ। बोलो नहीं तो तेरे को चीड़ डालेगा हम। नहीं क्या बात तो सुनो पहले। पिताजी भाग चलो, नहीं तो जूते पड़ेंगे। उल्लू का पट्टा चाकू को जूता। भागो! कर दिया। कोई नहीं। क्या हुआ? ये तुम लोग जानवरों की तरह क्यों हाँफ रहे हो? कहीं से पिट कर आए हो क्या? अजय बताओ ना। क्या हुआ? माँ, निशा को गंगू उठाकर ले गया होगा। ये सोचकर हम गंगू के घर गए, लेकिन वहाँ पर लोग उल्टा हम पर ही चढ़ गए। हमसे पूछने लगे गंगू कहाँ है, उसे कहाँ छुपा कर रखा है। माँ, जैसे पागल कुत्ते को पत्थर मारते हैं ना, वैसे मैं पत्थर मार के भागा वहाँ से। माँ, अजीब बेवकूफ लोग हैं। अरे निशा को गंगू ले जाकर क्या करेगा? माँ, मुझे क्यों डांटती हो? इनसे पूछो, ये आइडिया इनका था। ये जलील और घटिया आइडिया इस कमीने का था। आपका था? कौन चलाता है? अरे मर गया। माँ, चिट्ठी अरे किसकी है? जब देखो तो बाप बेटे लड़ते ही रहते हो। देखो तो सही, कहाँ से निकली है? इस तक्के में से निकली। किसकी है? निशा, डरो मत, मैं रमेश हूँ, गंगू के भेष में भाग कर आया हूँ। ये बेवकूफ मुझे गंगू समझकर तुम्हारे पास लाए हैं। कौन बेवकूफ? हम लोग और कौन? मेरा ख्याल है तुम्हारे पिताजी का खून इन्हीं लोगों ने किया है। तुमने असलियत जाने बिना मुझ पर शक किया और मुझे फंसा दिया। अब हम ड्रामा करेंगे। मैं तुम्हें धमकाऊंगा, तुम डरने का नाटक करना और शादी के लिए राजी हो जाना। उसके बाद शादी वाले दिन मैं आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं माँ। सुअर का बच्चा रमेश जेल से निकलकर आजाद घूम रहा हूं, सबको बेवकूफ बना रहा है। अच्छा बेटा, तुझसे भी निपट के रहूंगा मैं। वो कैसे पिताजी? इतिहास मत पूछो, मैं जो कहता हूं वो सुनो। तुम्हारे जेल से फरार होने की खबर तो नहीं छपी? नहीं, कुछ नहीं। अरे तुमने ये जेवरात और शादी का जोड़ा क्यों नहीं उतारा? खाम का किसी को भी शक हो सकता है। माँ जी ने मना किया, उन्होंने कहा ये जोड़ा और जेवरात मत उतारना। क्यों? शायद कोई शगुन की बात होगी। नहीं बहन जी, ग्रहों के हिसाब से आज 9 बजे का समय सबसे ज्यादा शुभ है, नहीं तो आने वाले 1 वर्ष तक फिर कोई घड़ी विवाह के लिए शुभ नहीं है। ठीक है पंडित जी, जैसी भगवान की इच्छा, आज ही लगन कर देते हैं। लगन? किसका लगन माँ? तेरा बेटे, और किसका? मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी माँ। कैसी बातें करता है? आज अगर शादी नहीं हुई तो आने वाले 1 साल तक मुहूर्त की कोई शुभ घड़ी नहीं। माँ, और शादी किए बगैर बहू का जोड़ा और जेवरात उतारना बहुत अशुभ होता है। हाँ बेटा, बगैर लगन के जोड़ा उतारना सारे परिवार का सर्वनाश कर सकता है। ये सब वहम है माँ, पुरानी ढकियानुसी बातें हैं। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अरे लेकिन क्यों नहीं करना चाहता? मेरे सामने बहुत सारी समस्या है माँ। कोई समस्या नहीं, तू खामखा जिद कर रहा है। पंडित जी, अब शादी की तैयारियां कीजिए। माँ चुप, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जरा सुनना। माँ का दिल मत तोड़ो, वो जो चाहते हैं उन्हें कर लेने दो। कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच मेरे कारण तुम्हारे परिवार पर
कोई मुसीबत टूट पड़े, इसलिए हो जाने दे शादी। कैसे हाँ कर दूं? तुम तो जानते हो किस बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। 3 दिन होते ही मुझे यहाँ से जाना होगा। कोई बात नहीं, तुम शादी होते ही चले जाना। ये क्या कानाफूसी हो रही है? कुछ नहीं माँ जी, कोई छुपाने जैसी बात ही नहीं है। मैं इन्हें सिर्फ शादी के लिए राजी कर रही थी, ये राजी हो गए हैं। आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। निशा, अब हुई ना बात। मंगलसूत्र पहना है। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। यद्वज्रं तन्नाथ ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः। देखा, जज्बाती बातें करके तुमने मुझे फंसा दिया ना। तुमने कहा माँ का हुक्म न मानना, उसका दिल तोड़ना पाप है। तुम्हारी बात मानकर मैं शादी के लिए राजी हो गया। तो क्या हुआ? आज हमारी सुहाग रात है। तो फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ओह वो निशा, फांसी का फंदा मेरे गले से लिपटा हुआ है और तुमने ये मंगलसूत्र पहनवाकर मुझे पति बना दिया। इस घड़ी जो लगन होता है उसके रस्म रिवाज 3 दिन तक चलते हैं और माँ इसे टालने को भी तैयार नहीं, अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मुझे क्या मालूम था कि बात ऐसा मोड़ ले लेगी। एक काम करिए, माँ जी को सब कुछ सच सच बता दें। कैसी बेहुदा बात कर रही हो? माँ दिल की मरीज है। अगर उसे पता चलेगा कि मुझ पर खून का इल्जाम है तो वो ये शौक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। समझ में नहीं आता क्या करूं। ओह माय गॉड। मगर इन समस्याओं का कोई हल तो ढूंढने की कोशिश करो। बहुत देर हो चुकी है निशा। गंगू से मैंने जितने दिन की मोहलत मांगी थी वो मोहलत आज 5 बजे खत्म हो जाएगी। मुझे किसी भी हालत में जेल वापस पहुंचकर अपना वादा निभाना होगा, नहीं तो गंगू जेल तोड़कर फरार हो जाएगा और मैं अपने आप को कभी बेकसूर साबित नहीं कर पाऊंगा। मैं चलता हूं निशा, अपने ये आंसू पहुंचो और मेरी गैर मौजूदगी में मां का ख्याल रखो। मैं चलता हूं। मैं सच कह रहा हूं साहब, वो रमेश था जो हमारी निशा को लेके भाग गया। ये कैसे हो सकता है मिस्टर अजीत? रमेश तो जेल में है। कैसे विश्वास दिलाऊं? आप मेरी बात सुनिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आदमी को पहचानने और सूंघने में बिल्कुल पुलिस के कुत्ते की तरह हूं। हाँ, मैंने उसे देखते ही सूंघ लिया था कि वही रमेश है। सर, एक आदमी 2 जगह पे कैसे रह सकता है? वो जेल में नहीं है। ये क्या बेहुदा बकवास लगा रखी है आप दोनों ने? की बकवास छोड़िए, आप जेल में फोन लगाइए। लगाइए लगाइए प्लीज लगाइए, प्लीज लगाइए। हेलो, व्हाट नॉनसेंस। किसकी मजाल है कि हमारे होते हुए इस जेल से भागने के बारे में सोचने की भी हिम्मत करे? हाँ, मगर जब मैं राउंड पर निकला था तो मैंने खुद अपनी आंखों से उसे जेल में देखा। मगर यहाँ 2 साहेबान मेरे पास बैठे हुए हैं और बड़े दावे साथ कह रहे हैं कि उन्होंने रमेश को जेल से बाहर देखा है। और चेक करके मुझे बताइए, क्या ये सच बात है? ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ। सारे कैदी ब्लॉक नंबर 1 के पास हाजिर हो जाएं। मिस्टर गोयल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम रमेश फौरन आकर जेल सुपरिटेंडेंट से मिले। मालिक नमस्कार। आपके आए गांव में ज्यादा मस्का मत लगा। ओ साला इंजीनियर रमेश इसी गांव में रहता है क्या? नहीं गुरु, अभी कुछ दिन उसकी शादी हो गई और वो गांव छोड़कर चला गया। उसकी शादी हो गई? ठीक है, अब मैं उसकी बीवी को विधवा बनाऊंगा। उस साले ने मुझे जेल भिजवाया था। अब अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला काट कर ताली। क्या करते हो? अरे ए छोकरा, इंजीनियर रमेश का मकान कहाँ बता सकता है? अरे रास्ता क्या है? क्या चाचा, आप मजाक कर रहे हैं?
नशे में हो क्या? खुद अपने घर का पता पूछ रहे हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जा जा। रमेश बाबू, वो दगड़ू जेल से छूट कर आ गया है, तुम्हें बुरी तरह तलाश कर रहा है और तुम्हें जान से मार डालने की धमकी दे रहा था। मेरी मानो तो तुरंत वापस लौट जाओ। ये साला दगड़ू नया पोपट कौन है जो अपन को लुढ़काना चाहता है? अपन तो इस गांव में किसी काम से आया है, लेकिन यहाँ तो कोई और ही लफड़ा लग रहा है। चलो देखता है साला। अबे ओ इंजीनियर के बच्चे, तूने मुझे पहचाना? मैं वही दगड़ू हूँ। ओहो, अबे तू दगड़ू हो या डुक्कर, अपन को क्या फर्क पड़ता है? तूने मुझे जेल भेजा था, मैं तुझे दूसरी दुनिया में भेजना आया हूँ। अच्छा, तो तू दूसरी दुनिया का पोस्टमैन है क्या? क्या बोला? अबे डुक्कर, तू दूसरी दुनिया का पोस्टमैन है तो अपन उस दुनिया का पोस्ट मास्टर है। अबे चल साला। मुझे माफ कर दो। आइंदा गांव वालों को सताया तो मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल फुट यहाँ से। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। अरे वाह रमेश बाबू, रमेश बाबू जिंदाबाद। रमेश बाबू ये क्या नारेबाजियां लगा रखी हैं? क्या हुआ? अरे माँ जी, आपके बेटे ने दगड़ू को ऐसे पीट डाला जैसे गांव वाले पागल कुत्ते को पीट डालते हैं। आज के बाद वो इस गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या हुआ बेटे? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं। अरे कुछ नहीं, आप उनका तो स्टील का बॉडी है, चाकू लगता है तो टेढ़ा होकर वापस चला जाता है। माँ जी। माँ जी? तू मुझे माँ जी क्यों कह रहा है? वो माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है ना माँ जी। मेरा मतलब है कि तू कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हाँ, बदला क्या माँ? वो बात है कि वो धूप में घुमा ना बहुत तो रंग काला हो गया है। अब तो तू कहे बगैर गायब नहीं हो जाएगा ना? मुझे वो 3 दिन की पूजा पूरी करनी है। अरे नहीं माँ, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चल पहले तेल से मालिश करके नहा ले। दूध पी लीजिए। दूध पी लीजिए। अरे दूध तो बच्चा लोग पीता है जूली डार्लिंग, अपन को तो पहली धार का माल चाहिए ताकि कलेजे में जान आ जाए। चुपचाप वो सोने का हार मेरे हवाले कर दो। कौन सा हार? जो तुम्हारी जेब में रखा है। निकाल गंगू। अरे कमाल है, अपन का नाम तेरे को कैसे मालूम पड़ा? तेरे को कुछ जादू वादू आता है क्या?
अरे मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अरे बाप रे, मर गया। देख मेरी माँ, मेरा मतलब है अपन यहाँ कोई बेईमानी की नियत से नहीं आया था। अपन सिर्फ हवा पानी बदली करने को आया था। अपन का बाप का तोवा, अपन फुटता रहे यहाँ से। ठहरो, एक कदम उठाए तो सारी पोल खोल कर रख दूंगी। अब तुम ये मकान छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं जा सकता? तो साला अपन इधर रहकर करेगा क्या? हा? जो मैं कहूंगी वही करोगे। अगर भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। हाँ। अरे नहीं, इतना जुल्म मत करो। चुप। 3 दिन तक तुम्हें रमेश बनकर यही रहना होगा, और ऐसे कि माँ जी को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि तुम कोई और हो। मतलब चोर को इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा? हाँ, बनना पड़ेगा। समझ गए? समझ गया। तो फिर चलो, तकिया उठाओ और बाहर जाकर बरामदे में सो जाओ। चलो। निशा, निशा बेटे। गंगू, गंगू, उठ। क्या है? क्या हुआ? अरे जल्दी जाकर अंदर सो जाओ। काय को इतना जुल्म कर रही है? अंदर सो रहा तो बाहर भेज दिया, बाहर सो रहा तो अंदर भेज रही है। ऐसा आवाज मत निकालो। आवाज मत कर, इससे तो जेल अच्छी थी। न जाने कहाँ फंस गया रे। अरे चलना, चलो चल, जल्दी चलना गंगू। अरे इधर नहीं, उधर बिस्तर पर। ओफ ओफ, क्या मुसीबत जल्दी है। सो जाओ। निशा, निशा बेटे।